बंगाल में मतदान के दौरान जमकर मचा बवाल, घरों में हुई तोड़फोड़। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, लेकिन मतदान के दौरान कई राज्यों में हंगामा भी हुआ, बवाल और मारपीट तक हो गई। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो फायरिंग भी हुई। बिहार के साथ साथ उत्तराखंड में ऐसा बवाल कटा कि पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ गई। बिहार और उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल से भी हंगामे और बवाल की खबरें सामने आ गईं। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए, लेकिन मतदान के दौरान अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें नादिया जिले के राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आई हैं। राणाघाट दक्षिण के पायराडांगा इलाके में हिंसा की घटनाओं की वजह से तनाव बढ़ गया। यहाँ बुधवार को एक पोलिंग एजेंट समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर नकाबपोशों द्वारा हमला करने और तोड़फोड़ करने की शिकायतें मिली। बीजेपी की मतदान एजेंट श्रावंती डे ने बताया कि उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। डे ने बताया कि करीब 35 बदमाश सुबह सुबह उनके घर पर पहुंचे और उन्हें धमकाते हुए वोटिंग के दौरान घर पर रहने को कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग को जानकारी दे दी है। डे ने कहा कि सिर्फ उनके ही घर में नहीं, बल्कि इलाके के कई बीजेपी समर्थकों को उपद्रवियों ने इसी तरह ही धमकियां दी थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी उपद्रवियों को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। नादिया जिला पुलिस ने दावा किया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि इस सिलसिले में 26 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं राणाघाट दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुट मणि अधिकारी ने आरोपों से इनकार कर दिया। उनकी माने तो मतदान हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। हालांकि बीजेपी के समर्थकों ने कुछ इलाकों में वोटरों को डराने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को हुई निशाना बना डाला। लेकिन ममता सरकार के राज में जिस तरह से हंगामा हुआ और वोटरों को धमकाने की कोशिश की गई, इसे लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के कई और इलाकों से भी हंगामे की खबरें मिली और तो और वोटरों को वोटिंग करने से रोकने के भी मामले सामने आए। ये सब बीजेपी ने आरोप लगाए। हालांकि बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी हंगामा हुआ मतदान के दौरान, लेकिन वहां प्रशासन ने समय रहते स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया, जबकि बंगाल में ज्यादा ही हालात बिगड़ गए और घरों में जमकर तोड़फोड़ भी हो गई। और अब सवाल उठ रहे हैं ममता सरकार पर, टीएमसी पर और ममता की बंगाल पुलिस पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।